अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। काफी लोग हमसे बोले थे अपनी लव स्टोरी बताएं। हमारे जो पहले वाले फैंस थे, मतलब जो हमें शुरू से देखते आ रहे हैं, वो तो हमारी लव स्टोरी के बारे में जानते हैं, लेकिन जो हमारे न्यूली फैंस बने वो हमारी लव स्टोरी के बारे में नहीं जानते। तो आज हम एक प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे। चलें सबीर के पास चलते हैं और सबीर से बोलते हैं, हम दोनों मिलकर बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सबीर, सब लोग हमसे बोल रहे थे ना लव स्टोरी बताओ, तो आज मैं कहती हूँ हो जाए। जरा मेरी बात सुने, हादसे बार बार नहीं बताए जाते। हादसा जब हो जाए ना, बस उसको बार बार उसका जिक्र नहीं किया जाता। सभी लिए कोई हादसा नहीं था, ये हमारी मोहब्बत थी जो हमें लोगों को बतानी चाहिए। क्यों गाइस, आप लोग हैं ना मेरे साथ? चले सभी लिया। लोगों के तो बहुत सारे सवाल हैं कि तुम लोग कजन तो नहीं हो, रिश्तेदार तो नहीं हो, ये तो नहीं है, सब बताना है। हाँ, तो फिर आज इस सारी बातें ना आज इस ब्लॉग में हम क्लियर कर देंगे आपको कि हम कजन्स नहीं है, हमारी आंखें मिलती है, हमारी नाक मिलती है, सब कुछ जवाब मिलता है, लेकिन हम कोई कजन वजन नहीं है। चलो ठीक है भाई, आ रहे रेडी हो जाए। थोड़ा सा काम रह गया ये यार, बच्चों का काम कर रहे रखे यार सभी। चलो रेडी हो जाए। वो देखो अपना होमवर्क क्या करने मिलेगी। तभी मैं बोलती थी यार कि नर्सरी पूरी कर लेते, लेकिन नहीं करी। चलो आ जाओ। हाँ चले। इल्सा, क्या तुम मेरी कजन हो? अरे क्या हो गया, कहाँ से कजन है आप? पठान में पक्की महाजिर। नहीं, ज्यादातर लोगों के सवाल होते हैं ना, सबसे पहले होते हैं भाई सवाल कि आप लोग मतलब अकेले रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो। दूसरा ये होता है कि आंखें मिल रही है, चेहरा बहुत मिल रहा है, हाँ नाक मिल रही है, कहीं कजन तो नहीं हो। तो आज की इस ब्लॉग में हम लोग आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है? कुछ लोग तो हद कर देते, सभी से बहन भाई लग रहे हैं, देखो ये भी बोल देते हैं। हाँ, तो आज के जितने भी सवाल है ना इस ब्लॉग में सबके क्लियर हो जाएंगे। तो एंड तक ब्लॉग को सबने लाजमी देखना है। और चैनल ने जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बोल मेरी बात तो सुनो, मैं बोलने वाला था जिसने अभी तक नहीं, चैनल ने जिसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से सब्सक्राइब करो और ब्लॉग एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा, ठीक है? तो सबीर अब बताएं क्या बताना चाहिए हमें। और दूसरा, जो लोग हमसे पूछते हैं ना फैमिली के साथ नहीं तो सेपरेट, भाई हम सेपरेट नहीं रहते, अल्हम्दुलिल्लाह जेठ जेठानी सास बच्चे सब है हमारे घर में, लेकिन बस फर्क ये है कि व्लॉग हम लोग आपस में मैं और इल्सा बनाते हैं, बस पूरी फैमिली को हम नहीं लेते, बस आपस में हम दोनों बनाते हैं। घर वालों को कोई मसला नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस हम लोग अपनी खुद ही वीडियो बनाते हैं। ये हम किसी को तंग नहीं करते, हम एक दूसरे को तंग करते हैं। सबसे पहले तो लव स्टोरी की बात होती है, लेकिन यकीन माने लव स्टोरी की आज तक ये बात मुझे भी पता नहीं चली कि सबीर ने मुझे पसंद कर लिया। आज ही मैं आप लोगों के सामने उगलवाऊंगी। तुम्हें नहीं पता? नहीं, आपने मुझे कहाँ देखा था? ये तो मुझे बताया अपने दोस्त के घर पे आते थे। नहीं, दोस्त के घर पे मैं आता था, वहाँ पे इल्सा आती थी, वो चीज वाली की दुकान पे 2 रुपए वाली। ये मत बताए, चीज वाले की दुकान पे हर चीज बंदा नहीं बताता, लेकिन जब तुम आती थी ना उस टाइम पे भाई को चीज दिला जाती। हाँ, भाई को भी और अपने लिए भी। 5 रुपए की, मैं दूर से देख रहा होता दुकान पे, 5 रुपए की 2 रुपए की चीज ले रही होती है। बहुत झूठ बोल रहे हैं, 5 रुपए की 2 रुपए की, तो उस टाइम में भी कुछ नहीं आता था सभी। लेकिन चलो, वहाँ गली में मैं अपने दोस्त के पास जाता था, वहाँ घर था मेरे दोस्त का, ठीक है? तो वहाँ पे इल्सा गली में आती थी, मुझे पसंद आ गई। अब 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैं इल्सा को देखता ही रहा, इल्सा ने मुझे नहीं देखा, मैं इल्सा को देखता रहा, ऐसा ही है। फिर कुछ टाइम बाद इल्सा का नंबर आया मेरे पास। नंबर कैसे आया? वो भी गली में एक मतलब लड़का था, उसकी बहन के पास था, उनसे हमने नंबर लिया। इल्सा को जब मैंने मैसेज किया तो इल्सा ने मुझे रिप्लाई भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और इल्सा ने ब्लॉक कर दिया। एक नंबर से मुझे ब्लॉक किया, फिर मैंने इल्सा के लिए दूसरी सिम निकलवाई, दूसरे नंबर से हाँ, दूसरे से भी ब्लॉक कर दिया, फिर तीसरी भी निकलवाई, उससे बातचीत नहीं, इन्होंने क्या बोला, यार आपने यकीन तो करें, आप मुझसे बात करके तो देखें। नहीं, बात भी नहीं, आप मुझसे एक बार मिलकर तो देखें, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप भले छोड़ दीजिएगा। उस टाइम पे अगस्त का महीना चल रहा था और 14 अगस्त भी करीब ही थी। तो ये मैं आपको ना पैसे दे रहा हूँ, आपको 14 अगस्त को शूट किया नहीं, उस टाइम पे मुझे किसी ने बोला था कि लड़की को ना सबसे पहले गिफ्ट वगैरह करो, कुछ छोटा मोटा गिफ्ट, लाजमी नहीं, लालच के लिए नहीं, वैसी लड़कियां खुश होती हैं छोटे मोटे गिफ्ट लेकर, तो इससे ना वो क्या बोलते हैं इम्प्रेस भी हो जाती हैं। तो इस चक्कर में मैंने डाल रहे थे मुझमें, लेकिन इनका कुछ बना नहीं। इल्सा ने कहा मैं पहले से 14 अगस्त का ड्रेस ले आई हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोला लो अब क्या करूँ। और फिर मैंने इनको देखा भी नहीं था, मैंने कहा कि मैंने कहा आप हो कैसे, ये तो बताओ। तब मेरे पास एक छोटा कीपैड वाला मोबाइल होता था, यहाँ तक टच मोबाइल भी नहीं था मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, छोटा नोकिया का मोबाइल चाहती थी, वो भी महंगा हुआ, सही बता रही हूँ मैं। उसके बाद मुझे पता है क्या बोलते हैं, यार मैं अभी आपकी गली से गुजरूंगा, आप मुझे देख लेना। मैंने कहा अच्छा, कैसे पहचान लूंगा आपको? मैं कैब लगाया हूँ। अच्छा, मैं अपना ना मतलब बिल्कुल कंप्लीट हुलिया नहीं बता रहा था, मैं कैसा हूँ कैसा नहीं दिखता, पिटवाना, क्योंकि हाँ मुझे डर था कि कहीं गली में इल्सा शुरू ना हो जाए या तमाशा ना बन जाए ना, तो इस चक्कर में मैं मतलब बस कुछ ऐसी बातें बता रहा था कि इल्सा मेरे को सही से पहचान नहीं पाए। नहीं, और पता सीन क्या हुआ, इन्होंने कहा मैं कैप लगा के गुजरूंगा। अब ये 3 लड़के और तीनों ने कैप लगाया, तीनों दोस्त कैप लगा के गए। अब मैं समझी लास्ट में मेरा दोस्त था, अब वो आए दिन आके दुकान पे भी खड़ा होता था, हमारे सामने भी एक चीज की दुकान थी,
तो मैं बिल में कहा हाय ये चूजा ये गंदी गंदी वाइब आ रही, मैंने कहा ये बड़े अजीब अजीब इंप्रेशन थे। लेकिन बाद में फिर इल्सा से जब बातचीत हुई मेरी, फिर इल्सा ने एक दफा चलो मेरी बात रखी, इल्सा ने बोला चलो इतना बोल रहे हो तो एक बार तुमसे मैं मिल लेती हूँ। मिलना क्या था, वो ऐसी इल्सा खड़ी हुई थी और मैं सामने से रोड पे आके 2 मिनट बाइक पे खड़े डॉक्टर क्या हाँ डॉक्टर के पास थी, वहाँ क्लिनिक की तरफ मुझे भी बुलाया। इल्सा ने बोला चलो तुम्हारी मैं सुन लेती हूँ, एक बार आ जाओ कौन हो देख लेती हूँ। जब मैं वहाँ गया फिर इल्सा को मैं आ गया पसंद नहीं, मुझे सभी पसंद आ गया, लेकिन उस दौरान मैं खाती थी छालिया। हाँ इल्सा खाती थी छालिया। इल्सा को जब मैंने करीब से देखा, इल्सा बहुत अच्छी थी, लेकिन इल्सा ने अपने दांतों का हल बिगाड़ा हुआ था बिल्कुल। छपरी है तो भागो इतनी छपरी है। बाद में पता नहीं सभी को क्या हुआ। फिर पहले मैं मिलने के लिए बेचैन था, उस टाइम पे तो मैंने किक मारी और मैं चले गया। मैंने फिर घर जाके सोचा, मैंने बोला यार इल्सा की तो दांत वांत इतना हालत बिगाड़ी हुई है, कहीं गुटखा पान वान तो नहीं खाती। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये सिर्फ ना छालियां वालियां खाती है। मिला चलो 1500 का 2000 का खर्चा है दांत। लेकिन यार उसके बाद हमारी बातचीत होना शुरू हुई, फिर हम मिले, थोड़ा बहुत जाने लग गए। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। लाइक ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था, हम लोग आपस में टाइम स्पेंड करते थे। सेकंड मीटअप के बाद हमारा फिर रिलेशनशिप में हम आ गए थे। मुझे लगता है हाँ ये बंदा लॉयल है, और बाकी ये बंदा लॉयल है माशाल्लाह। इंसान ने बीच में ना, जब हमारे रिलेशन को कितने 1 साल गुजरा था, इंसान ने बीच में वो नस वस काटी, वो जो आशिक करते हैं ना। हटे यार नहीं क्या करें गाइस, ना पीछे की आवाजों को ना इग्नोर करिएगा। टमाटर प्याज आलू टिंडे 100 रुपए किलो बाल, 1000 रुपए किलो बाल। इन्हीं लोगों की वजह से हम मिडिल क्लास लोग सुबह जल्दी उठते हैं। अरे हमारी सुबह नहीं होती जब तक हमारे कान में वाली आवाज नहीं आए, कचरा दे दो, भिंडी ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, हमारी सुबह नहीं होती। 3 डब्बे वाला आप आवाज निकाल के दिखाइएगा एक बार। तुम निकालो, तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। मुझे याद है जब हम पहली दफा मिले थे, मतलब 2-3 दफा जब हम मुलाकात हो गई थी हमारी, उस टाइम पे तुमने मुझे ऐसी आवाज कुछ सुनाई भी थी, याद होगी? सभी मतलब क्या मतलब, मैं अपने इतनी वो थी, मैं आपको 3 डब्बे नहीं सुनाऊंगी। यार मैं जब तुमसे कॉल पे बात कर रहा था, तो नीचे से तुम्हारी गली में से 3 डब्बे वाला जा रहा था। मैंने तुम्हें बोला इल्सा ये आवाज कैसी आ रही है, तो तुमने फिर मुझे सुनाई थी कि ये 3 डब्बे वाला। चलो वही वाली एक बार हो जाए इल्सा। देखो मुझे 2-3 साल पुरानी बात याद आ गई। अब सुनो, आती है, मैं उस टाइम पे आती थी, अभी मुझे कुत्ते की आवाज आती है निकालने जानवरों की आती है मुझे बहुत अच्छी भागता नहीं इधर है। और वो भी तो बताएं, आपने जो मेरे साथ मजाक किया था। फिर पता है क्या हुआ, जब हमारी बातचीत हो गई, रिलेशन में आ गए ना, तो कहते हैं ना वो एक लड़कियों की एक फंटर दोस्त होती है, वो कोई हमारी जिंदगी में आई, उसने इल्सा को बोला भाई ये तो ऐसी है, ये लड़का ऐसी है, ये शादी वादी नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हें घुमाएगा फिराएगा छोड़ देगा। इल्सा ने ये बात ले ली दिमाग पे, इल्सा तो मेरे पे हावी पड़ गई। रिश्ता भेजो, शादी करो, मंगनी करो, निकाह करो, झूठे हो, ये वो। एक लड़की ना बीच में ऐसी कूदती है, वो पता नहीं अपने आप में होशियार कौन थी वो आपको जानती थी बस। जो भी था कौन थी वो? लेकिन उसके बाद फिर ये है कि तुम्हारे भाई ने प्रूव किया कि नहीं, लड़के बेवफा नहीं होते, वाकई बात, निभाने वाले होते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इन्होंने मेरा इतना गंदा मजाक किया जब मैंने इनको ये बोला कि अपनी अम्मी वगैरह को भेजना, तो उसी रात को कह रहे हैं भाई यार मैंने अपनी अम्मा को बताया, हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं हमेशा इल्सा की सांसें रुक गई यार, मैं यहाँ कराची में नहीं रहूंगा, हम वापसी जा रहे हैं जहाँ हम रहते थे। भाई इन्होंने अपने दोस्तों के नंबर भी बंद करवा दिए, अपना नंबर भी बंद कर दिया। नंबर मैंने बंद किया, इल्सा की बहन के नंबर से कॉल आई कि इल्सा को सांस नहीं आ रही है, जल्दी से आओ वरना इसके जिम्मेदार तुम हो गए। मैंने बोला ये क्या हो गया, मैं जबकि घर में सो रहा था। इतना मजाक। और इनके दोस्तों को फोन कर रही हूँ तो एक दोस्त का नंबर ऑन जा रहा था, और वो मुझे आगे कहता है हाँ अभी तो हम स्टेशन छोड़कर आए। सारे एक साथ मिलके, मतलब हमारी तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। यार देखो हम भी ना, जब तुम्हें और तुम्हारी दोस्त ने दिमाग दिया कि ये ऐसा है वैसा है, तो मैं भी चेक कर रहा था कि इल्सा मेरे बाहर रह सकती है नहीं रह सकती। मैं बोलता हूँ मैं जा रहा हूँ तो इल्सा का क्या रिएक्शन होता है, इल्सा मुझे रोकती है या इल्सा बीमार होती है, क्या होती है। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट सांस वाला सीन आ गया था कि इल्सा को सांस नहीं आ रही है। मुझे पैनिक अटैक्स होने लग गए थे। और हमारी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो हाथ था ना इनके फ्रेंड्स का, और मेरे भाई भी हैं वो सारे, और मेरी बहन और मेरे बहन का जो बातें, इन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमारी मोहब्बत को समझा। बाकी घर वाले तो समझ नहीं रहे। इल्सा की दोस्त है, मेरे दोस्त ऐसे थे, कभी भी कुछ होता था हमें सपोर्ट करते थे, मतलब। लेकिन इसकी दोस्त है, इसको भड़काती रहती थी। मेरी दोस्त नहीं थी, मतलब वैसी थी, जो भी थी तुम्हारे साथ कांटेक्ट में थी ना, तो मतलब मुझे बुरा बनाती रहती थी, ये ऐसा है ये वैसा। वो जलती थी कि इतना अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे मिला इसको। अच्छा बना है आए बड़े। उसके बाद ऐसा हुआ कि तुम्हारा भाई बन गया हीरो ऐसे बना कि घर में मैंने बात की, मैंने अपनी अम्मी को बोला, मैंने बोला मुझे इस तरह एक लड़की है पसंद है। नहीं ये कहाँ से हीरो बन गया? हाँ तो ये विलन हीरो बन गया। इसमें नहीं, इनकी वालिदा ने, मतलब हमारी अम्मी ने बात की छेड़ी
कि बेटा तेरा ऐसे रिश्ता है, इनके रिलेटिव्स में से ही आया था। हाँ। सभी मुझे वो बताया। लड़की भी अच्छी थी, मतलब के सही थी। हाँ अच्छी थी, लड़कियां सारी अच्छी होती हैं, लड़कियां सारी अच्छी होती हैं। लेकिन मैंने बोला अम्मी मैं इल्सा से करता हूँ, मतलब एक लड़की है इल्सा नाम है और मुझे उससे शादी करनी है। अम्मी ने बोला चलो दिखाओ। अम्मी ने इतना सीरियस लिया और इतने मतलब अच्छे तरीके से हमें समझा। उन्होंने कहा लेकर आओ उस बच्ची को, मुझे मिलना है। वो मुझसे मिली, मुझे खाना खिलाया, इतनी मोहब्बत दी, बहुत बड़ा, बहुत मतलब बहुत अच्छा सीन था वाला भी मुझे आज तक याद है। उसके बाद उसके बाद ये हीरो बने। अब बोलो मैं हीरो बना। फिर थोड़ा सा ना बाद में मसले हुए, मसले तो हर तुम्हें पता हर कहानी में होते हैं, हुए थे थोड़े बहुत ज्यादा नहीं था। क्योंकि हम लोग की कोई रिश्तेदारी नहीं थी, जानते नहीं थे, अननोन थे एक दूसरे के लिए। थोड़े बहुत हुए, ज्यादा नहीं, लेकिन बाद में सब कुछ सेट हो गया। फिर उसके बाद चट मंगनी और नहीं मंगनी तो हुई नहीं, हाँ चटने का पट गया। और माशाल्लाह देखें आप लोगों के साथ हम लोग हैं, हमारी माशाल्लाह दो बेटियां हैं, दो बेटियां हैं, शादियां हैं हमारी। इस तरह से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। बाकी छोटी मोटी नोक हर जगह की कोशिश है। आप लोग लगता होगा हम शायद लड़ते नहीं है, हम तो ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं ना। आपने हमारी जब निकाह हुआ हमारा, निकाह के फंक्शन में भी हम पूरा टाइम लड़ रहे थे, ठीक है। हाँ फोटोग्राफर को भी पता था लड़ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादातर टाइम फोटोग्राफर के साथ गुजरता है। फिर बाद में बारात में भी लड़ाई हुई, वो वलीमे में भी लड़ाई हुई, हमारी तारीख वाले दिन भी हमारी लड़ाई हुई, हमारी निकाह वाले दिन भी। और जिस दिन क्या नाम है हमारा झेस जा रहा था, मेरा मतलब सामान आ रहा था यहाँ पर, उस दिन भी हमारी लड़ाई हुई, मांगे वाले दिन भी हमारी। और बाकी शादी से पहले बहुत से लोग बोलते थे कि ये लोग शादी के बाद 2 दिन भी एक साथ नहीं गुजारेंगे, इनका सब खत्म हो जाएगा। इसमें पता है साथ रहने में सभी का हाथ है, क्योंकि मैं बहुत उल्टे दिमाग की हूँ, बहुत मेरी किसी चीज में तो तुमने अंडरस्टैंड सबील ने मुझे किया, मेरी सोच को समझा। मतलब मैं एक लाइक ना छोटी बच्ची की तरह हूँ, घर वालों ने मुझे ट्रीट ही ऐसे किया, तो सबील ने मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं ना, इसलिए ये मैंने एक चीज है, मैंने कभी भी ना अपना रिश्ता खत्म नहीं होने दिया। लड़ाइयाँ देखो हर जगह होती हैं, सही है, सब लड़ते हैं आपस में, लेकिन कुछ लोग होते हैं जहाँ 2 जज्बाती मिल जाते हैं ना आपस में, वो रिश्ता खत्म कर देते हैं। बहुत कोऑपरेटिव हाँ, लेकिन मैंने बोला कुछ भी करो, लड़ो भिड़ो झगड़ो गलत दबाओ, लेकिन रहना साथ है। वरना मैं तो बहुत गुस्से की तेज हूँ, मेरा दिमाग बहुत खराब है। जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है ना, तो उस टाइम पे ये अपने आप को काबू कर लेते हैं, क्योंकि गुस्सा इनको भी आता है, लेकिन ये मुझे समझ चुका है कि ये उल्टे बिल्कुल ही अलग दिमाग की है, अलग ही मखलूक है कोई। अच्छा इनसे वो फेस रिवील का लोग बोलते हैं कि छोटी वाली बेटी का फेस रिवील करो। लोग ज्यादा ये भी कमेंट्स करते हैं कि कोई अनोखी बच्ची है। अरे ऐसी बात नहीं है, अनोखी बच्ची की बात नहीं, बच्ची बहुत छोटी है। अभी आप लोग देख लोगे क्या 2 महीने बाद वो फिर चेंज हो जाएगी, फिर 2 महीने बाद देख लोगे 1 साल बाद वो फिर हम लोग उसका जो फेस रिवील है ना वो बर्थडे पे करेंगे। हाँ इंशाल्लाह उसकी फर्स्ट बर्थडे पे करेंगे, तकरीबन एक ही फेस में रहेगी ना। अभी तो हमें कुछ समझ नहीं आता वो किसमें मिल रही है, कभी अपने बाप में। ये जो सारा है ना नोनो, ये भी छोटी थी, तो इसका भी हमने कोई फेस रिवील नहीं किया था। वो 1 साल तक, हाँ 1 साल तक हुई, तो उसके बाद हमने उसका मतलब वीडियो बनाने स्टार्ट की थी। तो सेम ज़ारा का भी यही है। और ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बच्ची अनोखी है, बच्चियां सबकी प्यारी होती है, सबकी खूबसूरत होती हैं, सबको बहुत प्यारी होती है अपनी बेटियां या बेटे। देखो हमने आप लोगों को लव स्टोरी अपनी सुना दी, ठीक है, जो बीच में कुछ रह गया हो तो बता देना। फिर भी अगर कोई सवाल है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, फिर हम आगे उस पर व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। और बाकी सबने सब्सक्राइब करना है चैनल को, जितना हो सके हमें सपोर्ट करो, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज।